श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तुमने राधा के कृष्ण के प्रति समर्पण को जान लिया तो तुमने प्यार को सच्चे अर्थों में जान लिया। प्रेम जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अकल्पनीय एहसास है, वह हमें सच्ची खुशियों की ओर ले जाता है। प्रेम की सच्चाई को समझना और उसको महसूस करना हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रेम की पहचान में सच्चाई को पहचानना अभी का अभियान है। हमें इसे समझने के लिए अपने दिल की गहराइयों से झांकना होगा। सच्चे प्रेम की पहचान उसकी अकल्पनीयता, उत्साह और समर्पण में छुपी होती है। प्रेम एक ऐसा अनूठा एहसास है जो हमें अपने आप को समझाता है कि हम दूसरों के प्रति कितने समर्पित हैं, या हमें एक विशेष तरीके से दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता देता है। सच्चे प्रेम की पहचान के लिए हमें अपने दिल की आवाज़ को सुनना होगा। जब हम अपने दिल की गहराइयों से सुनते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि किसके प्रति हमें वास्तविक और सच्चा प्रेम है। प्रेम की पहचान में सबसे महत्वपूर्ण बात है उसका आदान प्रदान करना। प्रेम एक दूसरे के साथ समर्पितता, सम्मान और ध्यान की भावना होती है। सच्चे प्रेम में ईमानदारी, समर्पण और विश्वास का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। सच्चे प्रेम की पहचान के लिए हमें अपनी भावनाओं को निकालने की क्षमता होनी चाहिए। यह हमें अपने साथी के संग में आत्मसमर्पण और संबंध की महत्वपूर्णता को समझाता है। सच्चे प्रेम की पहचान में समर्पण की भावना होती है। जब हम किसी के प्रति समर्पित होते हैं तो हम उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। प्रेम की पहचान में स्वीकृति और समर्थन की भावना होती है। यह हमें एक दूसरे के सपनों और उद्देश्यों को समझने और समर्थन करने की क्षमता देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, और मैं हो रुक्मणी का गया। सच्चे प्रेम की पहचान में विश्वास की भावना होती है। जब हम किसी के प्रति विश्वास करते हैं तो हम उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानते हैं और उनके साथ अपना समय और संबंध साझा करते हैं। प्रेम की पहचान में संवेदना और संबंध की भावना होती है। यह हमें दूसरों के संबंध के प्रति समझने और सहानुभूति करने की क्षमता देता है। सच्चे प्रेम की पहचान में धैर्य की भावना होती है। जब हम किसी के प्रति सच्चे प्रेम में होते हैं तो हम उन्हें सहारा और समर्थन प्रदान करते हैं। प्रेम की पहचान में सहयोग और समर्थन की भावना होती है। यह हमें अपने साथी के संग में संगठित और सहयोगी बनाता है। सच्चे प्रेम की पहचान में समर्पण और सहयोग की भावना होती है। जब हम किसी के प्रति सच्चे प्रेम में होते हैं तो हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं और उनके साथ अपने समय और संबंध को साझा करते हैं। प्रेम की पहचान में समर्पण और समर्थन की भावना होती है। यह हमें अपने साथी के संग में संगठित और सहयोगी बनाता है। प्रेम की पहचान में सच्चाई और समर्थन की भावना होती है। जब हम किसी के प्रति प्रेम में होते हैं तो हम उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानते हैं और उनके साथ अपने समय और संबंध को साझा करते हैं। प्रेम की पहचान में सच्चाई और समर्थन की भावना होती है। यह हमें अपने साथी के संग में संगठित और सहयोगी बनाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम और भगवान एक जैसे ही होते हैं, जिसके बारे में बातें सब करते हैं लेकिन महसूस बहुत ही कम ही लोग करते हैं। प्रेम की पहचान में धैर्य और समर्थन की भावना होती है। जब हम किसी के प्रति प्रेम में होते हैं तो हम उन्हें सहारा और समर्थन प्रदान करते हैं। सच्चे प्रेम की पहचान में सच्चाई और समर्थन की भावना होती है। यह हमें अपने साथी के संग में संगठित और सहयोगी बनाता है। प्रेम की पहचान में सहयोग
और समर्थन की भावना होती है। जब हम किसी के प्रति प्रेम में होते हैं तो हम उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानते हैं और उनके साथ अपने समय और संबंध को साझा करते हैं। सच्चे प्रेम की पहचान में विश्वास और समर्थन की भावना होती है। यह हमें अपने साथी के संग में संगठित और सहयोगी बनाता है। प्रेम की पहचान में सच्चाई और समर्थन की भावना होती है। यह हमें अपने साथी के संग में संगठित और सहयोगी बनाता है। प्रेम की सच्चाई को पहचानने के लिए हमें अपने जीवन में आए हर रिश्ते को गहराई से समझने की आवश्यकता होती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रेम वास्तव में एक विशेष और अकल्पनीय एहसास है जो हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशीलता, समर्पण और सहानुभूति की ओर ले जाता है। प्रेम की सच्चाई को समझने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों के साथ गहरे संबंध बनाने की आवश्यकता होती है। हमें यह याद रखना चाहिए, प्रेम वास्तव में एक आत्मिक जुड़ाव है जो हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशीलता, सहानुभूति और समर्पण की ओर ले जाता है। प्रेम की सच्चाई को समझने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता होती है। हमें याद रखना चाहिए कि प्रेम वास्तव में एक आत्मिक जुड़ाव है जो हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशीलता, सहानुभूति और समर्पण की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दूरी कभी प्रेम को कम नहीं कर सकती। प्रेम तो हर क्षण और हर परिस्थिति में मौजूद रहता है। सच्चे प्रेम का अर्थ तो वो होता है जहाँ मिलने की कोई आस भी ना हो और पुनः मिलन का विश्वास भी हो। प्रेम की सच्चाई को समझने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता होती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रेम वास्तव में एक आत्मिक जुड़ाव है जो हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशीलता, सहानुभूति और समर्पण की ओर ले जाता है। प्रेम की सच्चाई को समझने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों के साथ उनके संबंधों को समझने की आवश्यकता होती है। हमें यह याद रखना चाहिए, प्रेम वास्तव में एक आत्मिक जुड़ाव है जो हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशीलता, सहानुभूति और समर्पण की ओर ले जाता है। प्रेम की सच्चाई को समझने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों के साथ उनके संबंधों को समझने की आवश्यकता होती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रेम वास्तव में एक आत्मिक जुड़ाव है जो हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशीलता, सहानुभूति और समर्पण की ओर ले जाता है। प्रेम की सच्चाई को समझने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों के साथ संगठित होकर काम करने की आवश्यकता होती है। हमें यह याद रखना चाहिए, प्रेम वास्तव में एक आत्मिक जुड़ाव है जो हमें अपने आसपास के लोगों के साथ प्रति संवेदनशीलता, सहानुभूति और समर्पण की ओर ले जाता है। प्रेम की सच्चाई को समझने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों के साथ संगठित होकर काम करने की आवश्यकता होती है। और प्रेम की सच्चाई को समझने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों के साथ संगठित होकर काम करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।